राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। कलिकाल अत्यंत प्रचंड है। इसका एक ही स्वभाव है, केवल और केवल चित्त को मलिन कर देना। सारे साधन कलिकाल के प्रभाव से एक तरह से कहे जाएं तो दूषित हो गए, उनमें दोष आ गया है। कोई भी आप कार्य करें वो किसी ना किसी दोष से युक्त है। केवल और केवल प्रभु के चरणों का आश्रय, उनका स्मरण, उनका नाम, यही एक पवित्रतम है। बाकी सब कुछ यहाँ दोष युक्त हो गया है। प्रभु का नाम, उनकी स्मृति, उनके जन्म, कोई उपाय नहीं और जिससे अपने चित्त को पवित्र कर सकें, जिससे हम बहुत कम समय में प्रभु की प्राप्ति कर सकें। देखा जाता है जो भगवान के मार्ग में भी चल रहे हैं और वेश धारण किए हुए हैं, तो वे भी कहीं ना कहीं इसके प्रभाव से युक्त पाए जाते हैं। अब इससे बच सके, अपने में तो मति गति नहीं है। बड़े बड़े जो ऊंचे साधक हैं उनकी भी बस की बात नहीं है। और इसी जन्म में अपनी बात बनानी है, अपनी बात भगवत प्राप्ति करनी है। मनुष्य जन्म की पूर्णता प्रभु की प्राप्ति में है, वे करना है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? जिस साधन की ओर जाइए, इंद्रियों में, शरीरों में इतना बल नहीं रह गया कि उसकी ओर देखा जाए। मन दूषित हो चुका है, अंतःकरण एकदम विपरीत है। क्या ऐसा उपाय है जिससे सरलतम होके, सहज होके इसी जन्म में अपनी बात बन जाए, प्रभु मिल जाए, हमारे जन्म लेने का जो महत्व है वो पूर्ण हो जाए, जो जिस लिए जन्म लिया है उसकी सार्थकता हो जाए। गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रों ने सारे उपाय देखे, सब किया, और फिर देखा कि कलिकाल में कोई ऐसी बात ही नहीं जिससे बचा जा सके। आप कुछ भी देख लो,
हर जगह प्रवेश है उसका, हर जगह प्रभाव है, हर जगह प्रभाव है। पर एक बात बड़ी अद्भुत है कि यहां भगवत कृपा से यदि संतों का समागम हो जाए, भगवान का नाम रटने का अवसर मिल जाए, तो बस बात बन जाएगी। क्योंकि कलयुग में अन्य युगों की अपेक्षा जल्दी और सुगम साधन से ही भगवान दर्शन दे देते हैं। जो कार्य सतयुग त्रेता में 10-10 हजार वर्ष तक एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर किया जाता था, वही यदि इस युग में 24 घंटे भगवान नाम कीर्तन किया जाए, उससे प्राप्त हो जाएगा। वो पुण्य इस युग में केवल 24 घंटे भगवान नाम कीर्तन किया जाए तो उससे प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि नाम किसी की सामर्थ्य नहीं है जो नाम को दूषित कर सके, नाम में मिलावट कर सके। हर चीज में मिलावट हो गई है, तो क्या नाम को कोई अशुद्ध कर सकता है? भगवान नाम को नहीं कर सकता। कुछ भी कर ले जाओ, कैसा भी प्रभाव हो जाए, घोर से घोर कलयुग का प्रभाव हो जाए, लेकिन नाम सदा ही जय को प्राप्त होगा। सावधानी पूर्वक सुने, बहुत अच्छा प्रसंग है। यदि चित्त में बात आ जाए तो जीवन की बात बन जाए। बहुत कृपा से अवसर मिलता है। आप ऐसे मत सोचिए, भगवत चर्चा सुनना या भगवत चर्चा करना कोई साधारण बात नहीं है। देख लो प्रभाव, मुश्किल हो गया है विशुद्ध चर्चा सुन पाना। निष्काम भाव से प्रभु की चर्चा सुने और करें, बहुत मुश्किल है। एक बार की बात है, यहाँ सत्संग कोरोना से पहले श्री महाराज जी का होता था। महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, आगे तक की बात वो जानते हैं। नित्य चर्चा प्रभु की कृपा से श्री महाराज जी के मुख कमल से सुनने को मिलती है। एक दिन ऐसे ही सहज में बोले, आज तुम हमारी बात को समझ नहीं रहे हो, आगे चल के इसके लिए तुम तरसोगे, देख लेना हम कह के जा रहे हैं। एकदम हृदय में हुआ कि ऐसी बात, और कोरोना से पहले की बात बता रहे हैं आपको। उस समय देख लेना, मति माया ऐसी कर देगी कि बात पकड़ नहीं पाओगे, बात स्फुरित हो रही होगी, निकल रही होगी, और वही हो रहा है। ऐसे निकल जाती है, बड़ी बड़ी उत्तम बात ऐसे निकल जाती है कि हम पकड़ नहीं पाते। एक बात यदि हृदय में पकड़ ली जाने तो जीवन बन जाए। सच्ची कहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी आनंदमयी बात, ओह, एक सेकंड में पूरे जीवन का जो संशयात्मक हृदय है ना, सुलझ जाए, जीवन का पूरा परिवर्तन हो जाए, एक क्षण में हो जाए। अरे भगवत कृपा ये है चर्चा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, कथयंती च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। यही जीवन हो जाता है। माया से पार होने का कोई और उपाय थोड़ी है। भगवान की चर्चा सुने, कहे और करे, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाव। सत्संग प्रभाव लोक वेद न आन उपाओ। जहां कहीं जिसको जैसे मिले, केवल भगवान की कृपा से। थोड़ी देर तो शांत चित्त होकर बैठे। उस समय जब महाराज जी ने कहा तो एकदम लगा कि ऐसी बात महाराज जी, अच्छा इतना कहते कि आगे नहीं मिलेगी, चलो समझ में आती है कि प्रभाव ऐसा है, लेकिन दूसरा शब्द कहा कि शब्द नहीं पकड़ पाओगे, माया बुद्धि को ऐसा कर देगी। बात होती रहेगी लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, क्या बात हो रही है, इतनी महत्वमयी बात, और ऐसे निकल जाएगी। एकांत में भी यदि बैठे हैं, यदि कोई मोबाइल में भी सुन रहे हैं ना, तो उसके प्रति भी बहुत महत्व रखें। उसके लिए भी ऐसा भाव रखें कि साक्षात जो इन महापुरुष का हम चर्चा सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं। बड़े आदर पूर्वक किसी रुमाल में रखे और वैसे उसको रखे जैसे सिंहासन पे अपने गुरुदेव को या वो जो प्रवक्ता बैठे उनको वैसे ही प्रणाम करके सुने, तो आपको प्रकट का सानिध्य प्राप्त होगा। बड़ी कृपा से मिला है। और देखो यही बात चले, कलिकाल का प्रभाव ही ऐसा है, वो मति को ऐसे धूल फेंकता रहता है सहज में। एक तो वैसे ही स्वभाव, फिर हम और उसका सहयोग कर दें, बहता चला जाता है। सावधान रहे, आगे अवसर नहीं मिलेगा। हमें जो प्रभु ने अवसर दिया, जो क्षण दिया ना, उसे बहुत महत्व के साथ
उस पर विचार करें, बहुत महत्व उसका करें, आगे नहीं मिलेगा। ये बात जरूर ध्यान रखें, आगे नहीं मिलेगा। आज जो है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं। 1969 में, हाँ 1969, पूज्य श्री भाई जी ने कहा था कि अब तो भजन करना क्या रह गया पूरा। भाई जी के वचन है कि अब कैसे भजन होगा, अब तो कलिकाल का प्रचंड प्रभाव हो गया। 1969 की बात कह रहे हैं उस समय। आज 2026 चल रहा है। उस समय भाई जी के वचन है कि कैसे भजन होगा। हम देख रहे हैं साधकों की वृत्तियां, पूज्य भाई जी के वचन है ऐसे ही होते जा रहे हैं, आगे कैसे होगा। ऐसे भगवान ने अवसर दिया है, जितना मिला है संभाले, नहीं तो अब फिर पछताए का होता है जब चिड़िया चिग गई खेत को। सच्ची कहते हैं आगे बताने वाले नहीं होंगे, नहीं होगा कोई बताने वाला। आप गलत कर रहे हो ये भी आपसे नहीं कोई कहने वाला होगा, क्योंकि उसे पता है कि थोड़ा भी यदि कहा तो द्वेष बन जाएगा, कोई नहीं कहेगा। पक्की बात, हम जैसे अपने गुरुजनों ने सुने हैं वही बात भी, हाँ हम तो जो सुना है वही बात कह रहे हैं। पक्की बात समझ लीजिए, अभी यदि सावधान नहीं हो तो आगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कलिकाल का प्रचंड प्रभाव है, इसका एक ही है कि बस हृदय को मलिन कर देना। पर सबसे बड़ी इसकी महिमा की बात यह है कि यदि कोई ईमानदारी से भजन करे तो ये सहयोग भी करता है, पक्का सहयोग करता है। श्री भगवान रामानंदाचार्य जी को वचन दिया है कलिकाल ने, जब शिष्यत्व स्वीकार किया कि महाराज मैं वचन देता हूं जो ईमानदारी से भजन करेंगे उनका सहयोग करूंगा। शिष्यत्व स्वीकार किया हुआ रामानंदाचार्य भगवान का कलिकाल ने। और लेकिन जो वेश धारण करके और अपने उदर पूर्ति हैं तो उनको छोड़ूंगा भी नहीं, ये भी वचन देता हूं। दोनों बात कही है, दोनों बात उसकी है। और जो ईमानदारी से भजन करते हैं उनका सहयोग करूंगा, उनको आगे बढ़ाऊंगा। इसलिए सावधान रहें। भगवान दर्शन दे देते हैं इस युग में, बहुत कम साधन से प्रसन्न हो गए, बहुत कम साधन में प्रसन्न हो जाते हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है। सतयुग में हजारों वर्षों तक ध्यान, त्रेता में कितने ही वर्षों तक यज्ञ, तथा द्वापर में सुदीर्घ काल तक पूजा अर्चा करने से जो फल मिलता है वह कलिकाल में केवल भगवान के नामों का कीर्तन करने से मिल जाता है। कलो तदहरि कीर्तनात्, केवल कीर्तन कर ले तो उससे उसको लाभ प्राप्त हो जाता है। बस एक ही उपाय है, अष्टांग योग ये वो सब छोड़ो, प्रभु के नाम का कीर्तन, नाम का जप, प्रभु की लीलाओं का गायन, प्रभु की लीलाओं का श्रवण, इसी से जीवन की परम उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। ये जीवन सफल हो जाएगा। हमारे प्रभु कैसी आनंदमय लीला कर रहे हैं। प्रभु अपने आप को भूल के, त्रिभुवनपति सर्वलोक महेश्वर भूल के, और यहाँ अपने प्रेमी जनों को सुख देने के लिए बस विराजमान है, आज भी हैं। ऐसा नहीं कि द्वापर में लीलाएं हुई थी। ये हम जो लीलाओं का गायन करते हैं, सुनते हैं, नहीं, वो लीलाएं जो महापुरुषों ने देखी हैं, जिनको नेत्रों से देखा, ये वो लीलाएं हैं। बड़े करुणा में प्रभु हैं, कहीं ऐसे प्रभु नहीं मिलेंगे। एक हमारे वृंदावन के प्रेमी जी करके एक रसिक हुए हैं, वे कहते हैं, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो, हाँ ऐसो, हाँ ऐसो
ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हे हाँ तीन ठोर ते टेरो दिखे। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। हाँ तीन ठोर ते टेरो दिखे। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। चरणों को देखो, एक पैर पे एक पैर चढ़ा के खड़े होते हैं। कटी देखो टेढ़ी करके खड़े होते हैं, और ग्रीवा देखो टेढ़ी करके खड़े होते हैं। तो तीन ठोर से टेढ़े रहते हैं। हाँ तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे। नट किसी चल गत ये सीखे। 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 और टेढ़े नैन चलावे तीखे। टेढ़े नैन चलावे तीखे। हाँ सब देवन को देवताऊ ये ब्रज में घिरे गाय। हाँ सब देवन को देव गौ ये ब्रज में घेरे गाय। हो ऐसो जय हो। हाँ ऐसो जय जय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। यान मान इंद्र को दूर भगायो। मान इंद्र को दूर भगायो। हे ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। मान इंद्र को दूर भगायो। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो। मान इंद्र को दूर भगायो। और दर्शन को शिव ब्रज में आयो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। या के दर्शन को शिव ब्रज में आयो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। हाँ ऐसो वैभव मारो तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ ऐसो वैभव वारो तौवे ब्रज में घेरी हाँ ऐसे समर्थ हैं भगवान शिव। ब्रह्मा जी इंद्र आदि चरणों में लौटते हैं, कृपा की याचना करते हैं। सर्वलोक महेश्वर है, कौन ऐसा है जो इनके सामने बात कर सके। सब मस्तक झुके। जहां इनकी चरणों की चौकी रहती है ना, उस चौकी को अपने मस्तक के मुकुट से घिसते हैं। ऐसे प्रभु हैं। ईश्वरा परमो कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण है वे प्रभु। अपने भक्तों के अधीन ऐसे हुए, ऐसा प्रेम मिला ब्रज में। हाँ ऐसो वैभव बारो तो ये ब्रज में गारी खाए। हाँ ऐसो वैभव वारो तौवे ब्रज
में गारी खाए। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। हे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। हे हाँ बड़े बड़े असुरन को मारो। बड़े बड़े असुरन को मारो। यान बड़े बड़े असुरन को मारो। बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया पखरी पछारो। नाग कालिया पकर पछारो। 7 दिना तक गिरवर धारो। 7 दिना तक गिरवर धारो। यान 7 दिना तक गिरवर धारो। 7 दिना तक गिरवर धारो। हाँ ऐसो बलि तऊ बालिन ते खेलत में ये पिट जाए। हाँ ऐसो बलि कहू ग्वालिन ते खेलत में ये पिट जाए। हाँ ऐसो बलि तऊ ग्वालिन ते खेलन में ये पिट जाए। हाँ ऐसो बलि कहू ग्वालिन ते खेलन में ये पिट जाए। ओ ऐसो हाँ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाथ। बड़े बड़े असुरों का उद्धार कर दिया, अपने धाम पहुंचा दिया स्वरूप प्रदान करके। कालिया नाग महाबलशाली है, गरुण जी से युद्ध कर गया, इतना बलवान है। गरुण जी अरे उनका बल असाधारण बल, अनंत ब्रह्मांडों को अपने पंखों पे राई के समान लेके उड़ते हैं। उनसे युद्ध कर गया एक कालिया नाग, पछाड़ दिया प्रभु ने, मर्दन किया उसका, उसके अहंकार को रौंद दिया और फिर कृपा करी तो अपने चरणों को उसके मस्तक पे विराजमान किया और निर्भय करके भेज दिया, जा अब किसी से तुझे भय नहीं है। 7 दिनों तक गिरिराज जी को अपनी उंगली पे धारण करके रखा। बलवान है ऐसे, अग्निपान कर लिया सब। लेकिन प्रेम की अधीनता देखो, प्रेम में बल नहीं चलता, प्रेम में केवल प्रेम चलता है। ऐसो बली हैं तब भी ग्वालन से खेलने में पिट जाते हैं। सखा चूकते नहीं है, सखा कहते हैं महाराज दाव तो तुम्हें देना पड़ेगा, राजा हो तो घर में बने रहो, हमारे संग खेलना है तो बस बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे हम हैं। यदि हमारी कमर पर चढ़े हो तो तुम्हें भी चढ़ाना पड़ेगा। कांक में दबा लेते हैं। ऐसो बली तो ग्वालिन पे खेलत में ये पिट जाए। ऐसे बलवान लेकिन फिर भी प्रेम के अधीन होकर पिट जाते हैं। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बंध्यो माखन को चोरी कर वे जाए। हाँ ऐसो प्रेम बंध्यो माखन की चोरी कर वे जाए। हाँ ऐसो प्रेम बंध्यो माखन की चोरी
कर वे जाए। हाँ ऐसो प्रेम बंधो माखन की चोरी कर वे जाए। हो ऐसो जय हो ऐसो हाँ ऐसो छटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ, लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हो ऐसो हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसे महिमाशाली है, अपार महिमा है, अनंत महिमा है। श्रुतियां भी नेति नेति कह हार जाती हैं। अनंत महिमाशाली हैं प्रभु, लेकिन ब्रज के प्रेमी जनों को सुख देने के लिए, उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए सब कुछ सहते हैं। जैसे किसी पे शासन करते हैं तो स्वयं शासन में भी रहते हैं। सब तरह के प्रेमी हैं, ऐसा ही नहीं कि केवल उनको प्यार ही करते हों। ब्रज में भी कुछ ऐसे भाव के जन भी थे, जैसे प्रसंग आता है कि गोपीजनों को रास में आवाहन किया, बुलाया, पर कुछ गोप सुंदरियां थी उनके पतियों ने रोक लिया। तो वे भी तो प्रभु के ही जन हैं, प्रेम प्रभु से करते हैं, लेकिन प्रभु उनके द्वारा उस विपरीत भाव का आस्वादन करते हैं। तो यहाँ आज ऐसी ही एक लीला है। जो दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है ना, वो कैसे प्रारंभ हुई, कौन है वो, उसका प्रसंग है। वो कैसे प्रारंभ हुई हमारे यहाँ, उसे मनाया क्यों जाता है। ब्रज में दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा जो होती है ना, गाय के गोबर से, सब जगह होता हो ना हो पता नहीं, लेकिन ब्रज से जो जुड़े हुए हैं उनके यहाँ होता है। गिरिराज जी बनाए जाते हैं, गोबर से ही बनाए जाते हैं। उनमें फिर एक सींक लगाई जाती है, खील आदि होती है, दुग्ध आदि होता है, भोग लगाई जाती है, पूरा एक वैसे ही होती है। बहुत सुंदर दर्शन होता है, दर्शन जिसने किया हो। तो कैसे लीला प्रारंभ हुई इसकी चर्चा है। समाजी जन कह रहे हैं कि एक गोवर्धन नाम का गोप था लालजू का ही सखा, लेकिन कार्यरत था कंस के यहां। उसका प्रसंग है। एक दिन की बात है, एक सखी बैठी हुई और श्री श्याम सुंदर के ध्यान में थी। अब यही चिंतन चल रहा था, कैसे कृष्ण का मिलन हो, कैसे मिलूं, क्या करूं, कहां जाऊं। कल से लेके अब तक श्री श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हुआ। बिना दर्शन के मेरा हृदय विकल हुआ जा रहा है। और ऐसा ही है, ये तो प्रेमी ही जाने की क्या स्थिति होती है। प्रेमी बोलता नहीं है, प्रेमी रोता है, वो बोल ही नहीं सकता। उसके प्रेमाराध्य यदि नेत्रों के सामने भी होना, तब भी वो अपने हृदय की बात नहीं कह सकता, क्योंकि जानता है यदि मैंने कुछ कहा तो कहीं ऐसा ना हो इनके सुख में बाधा हो जाए। हो सकता है ये कुछ चाहते हो और मैं कुछ और बोल दूं। ये प्रेमी की बात नहीं होती। यदि तुम्हें ना मिलने में सुख है तो कभी मत मिलना, कभी मत मिलना। दावा नहीं करता। थोड़ा सा हृदय में एक आकर्षण हुआ, थोड़ी सी एक गुदगुदी हुआ, मुझसे कहने लगते हैं प्रभु नहीं मिल रहे, क्या बात है, कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अभी बात नहीं आई। अरे बात नहीं आई, शीश कटा दें आप चाहो तो सही, इशारा तो करो। किसमें तुम राजी हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे।
ये है प्रथम पंक्ति समस्त सिद्धांत की और महाप्रेम की। प्रारंभ भी यहीं से और पूर्णता भी इसी में है। यहीं से प्रारंभ होती है उपासना और पूर्णता भी यही है। जोई जोई, ये कोई और नहीं कह रहा, श्री किशोरी जो कह रही हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्रेम में देना होता है, प्रेम में लेना नहीं होता। वो तो तड़पन है, ऐसी विकलता कि उसमें कभी कभी आर्त होके वो पुकारता है। ये पुकारने के बाद कहता है कि जैसी आपकी राजी हो, उसमें भी आपको छूट है, उसमें भी कोई वो नहीं। प्रभु यही आस्वादन करते हैं। उनको मिलने में देर थोड़ी, अभी मिल जाए, इसी क्षण मिल जाए, लेकिन रसास्वादन कैसे होगा? उनके विरह का, उनके आदर्शन का रसास्वादन कैसे होगा? ये रसास्वादन दोनों ओर से होता है। उपासक भी करता है जो विरह में दुख है उसका, और प्रभु भी करते हैं, छिप छिप के उसके सामने रहते हैं, देखते हैं कैसा मेरे लिए विकल है। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज अगस्त जी के शिष्य थे। जब उन्हें पता चला कि श्री प्रभु भगवान राम, माता जानकी और लखन लाल जी पधार रहे हैं, किस राह से आ रहे हैं, बस ये सुना इधर से आ रहे हैं। विचित्र अवस्था हो गई, विचार करने लगे क्या करूं, इतनी विकलता हो गई, कोई समझबूझ काम नहीं करने लगी। प्रभु मिलने आ रहे हैं और ऐसा आनंद बढ़ा कि उन्मत्त हो गए, जहां बैठे थे नाचने लगे, फिर थोड़ी देर बाद शांत गंभीर होकर बैठ गए, फिर एकदम चैन नहीं पड़ा हृदय में, फिर वो चलो रास्ते में दौड़े, फिर वो कहाँ खड़े हो गए एक जगह, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, किसके पास जाऊं, कहीं मत जाओ, शांत हो गए, वहीं रास्ते में बीच में बैठ गए और एकदम समाधिस्थ हो गए। और प्रभु ये सब लता की ओट से देख रहे थे छिपके। कैसे प्रेमी का हृदय होता है, कैसे वो सुखी हो रहा है इस महान दुख में, प्रभु के मिलने का दुख। अरे सारे सुख उसके ऊपर बारी डालो तब भी तुलना नहीं की जा सकती। समस्त सुख, उसमें जो दुख है ना, उसके बराबरी के समस्त सुख भी नहीं है। प्रभु स्वयं आस्वादन करते हैं। जब उपासक उनके लिए तड़पता है, विकल होता है, रोता है ना, तो प्रभु सामने होते हैं। ऐसा नहीं है अरे हम क्या प्रेम करेंगे, हम क्या प्रेम करना चाहते हैं, ये तो बात आ रही है तो उनकी ओर से आ रही है, मिलने की बात आ रही है तो वो मिलना चाहते हैं, रोना आ रहा है तो वो रुला रहे हैं, और सच्ची मानो तो वो आपके लिए रोते हैं इसलिए आपको रोना आ रहा है, वो आपके लिए तड़पते हैं तब आपके अंदर तड़पन आ रही है। बस इंतजार करो, छोड़ दो पूरी बात उनके ऊपर, जैसे आपको राजी हो, जैसे आपको प्रसन्नता मिले, जो आपकी राजी हो, कोई मेरी चाह नहीं, बस आप देख लीजिए। अब ये बात जिसके हृदय में, तो प्रभु रह सकते हैं क्या दूर? नहीं रह सकते। कैसे कहें, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वो करुणा की खान है, करुणा कृपा की खान है, अनंत अपार कृपा में है, वो बहुत करुणा में है। तो कभी ऐसा प्रश्न ना करें प्रभु से कि उनको हृदय में कभी, यद्यपि वो हमारी सब गलती माफ करते हैं, कभी ये बात सोचे कि मेरे अंदर से चूक हुई। हम कोई भी चूक करेंगे वो अपनी ही मानते हैं, वो ये नहीं कहते कि इसने नहीं, वो अपनी मानते, मेरी गलती है, मैं इसको वो सुख नहीं दे पा रहा जो ये चाह रहा है, वो स्वयं दुखी होते हैं। ऐसा ना हो, प्रेमी का ये स्वभाव नहीं होता। अब अंदर से विकल है ये सखी, कैसे मिलूं? फिर आप पुकार, आप देख लीजिए, आप तो मेरी पुकार सुन ही रहे हैं ना, आप देख, छोड़ दिया ना, अब आप देख लो। कैसे कुछ भी करो, मेरे नेत्रों के सामने आ जाओ। यहां से अंदर से पुकार हो रही है, वास्तविक पुकार इसे वो कहते हैं। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, 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 चंदा सा मुखड़ा
दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। हाँ मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे। तो बिन मोहन चैन परे ना, तो बिन मोहन चैन परे ना, ये दशा नहीं चाहिए, चैन ना पड़े जिया ना जाए, तो बिन मोहन चैन पड़े ना, तो बिन मोहन चैन परे ना। ये नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना, हाँ नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना। लागा प्रीत का रोग मिटाए जा, लागा प्रीत का रोग मिटाए जा, ओ लागा प्रीत का रोग मिटाए जा, लागा प्रीत का रोग मिटाए जा। ए मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघराली लट वारे। बेदर्दी तो है दर्द नावे, बेदर्दी तुम्हें दर्द नावे, हाँ, बेदर्दी तो है दर्द नावे, बेदर्दी तुम्हें दर्द नावे। बांसुरी अधरन धरी मुस्कावे, बांसुरी अधरन धरी मुस्कावे। इसका संकेत है जब कोई उपासक प्रभु के लिए विकल होता है ना, तो उसी समय उसके नेत्रों के सामने प्रभु हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए उसकी जो भावनाएं हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। इसीलिए विलंब होता है और ये सौभाग्यशाली को मिलता है। मरने के बाद कुछ और थोड़ी सीधा भगवत प्राप्ति तो है। मानो जिसने जीवन में भजन किया, जीते जी नहीं प्राप्त हुई, तो मरने के बाद क्या हुआ? भजन मिल गया ना प्रभु से, लेकिन ये तो नहीं प्राप्त हुआ ना। इसलिए रसिकों का संग, ये स्थिति ये दुर्लभ है, ये सौभाग्यशालियों को मिलती है, बहुत भाग्यवान होते हैं उनको मिलती है। इस स्थिति के आगे भगवत दर्शन भी लघु माना जाता है। बेदर्दी तो है दर्द नावे, बेदर्दी मोहे दर्द नावे। बांसुरी अधरन धरी मुस्कावे, बांसुरी अधरन धरी मुस्कावे। आजा प्रीत को गीत सुनाए जा, आजा प्रीत को गीत सुनाए जा, ओ आजा प्रीत को गीत सुनाए जा, आजा प्रीत की गीत सुनाए जा। ए मोर मुकुट वारे घुंघरानी लट वारे, मोर मुकुट धारे घुंघरानी लट वारे। देखो प्रार्थना सुन रहे हैं, पर्दा खोल दिया। श्री राधा मोहन जी महाराज की। ए मोर मुकुट वारे घुंघरानी लट वारे, मोर मुकुट वारे घुंघरानी लट वारे। काहे जर पे नौन लगावे, काहे हरि में नौन लगावे। काहे जरे पे नौन लगावे, काहे जरे पे नौन लगावे। घायल करी क्यों नैन चुरावे, घायल करी क्यों नैन चुराए। देखो सुन रहे हैं ना, बात हमारी जा तो रही है ना उन तक। अब ये होता है कि बुर्की डालना,
देखो रे ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी टेरी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख वे दर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन बुरी बुर खाता है। काहे जरे पे नौन लगावे, काहे जरे पे नौन लगाए, घायल करी क्यों नैन चुरावे, घायल कर क्यों नैन चुराए। आजा श्याम पिया आजा आए जा, आजा श्याम पिया जाए जा, ओ आज प्रिया प्रिय अब आए जा, आज प्रिया प्रिय अब आए जा। हे मोरे मुकुट वारे घुंघरारी लट वारे, और मुकुट धारे घुंघरारी लट वारे, मोरे मुकुट वारे घुंघरारी लट वारे, और मुकुट धारे घुंघरारी लट अपना वारे। चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। ए मोरे मुकुट वारे घुंघरारी लट वारे, और मुकुट धारे घुंघरारी लट ए वारे, मोरे मुकुट वारे घुंघरारी लट वारे, और मुकुट धारे घुंघरारी लट वारे, मोरे मुकुट वारे घुंघरारी लट वारे, और मुकुट धारे घुंघरारी लट वारे। राधा राधा राधा, राधा राधा, रे राधा राधा राधा, राधा राधा, हे राधा राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा, हाय राधा राधा राधा। राधा राधा। इनको बुलाने का सबसे सरल सुगम सहज उपाय यही है। राधा नाम लेता आगे, मोहन वेणु बजा पे। इनका नाम का कीर्तन करो, नाम का रटन करो और इसी आर्त हृदय से पुकार करो और सखी को इंतजार करने दो, आएंगे। हे राधा राधा राधा, राधा राधा, हे राधा राधा राधा, राधा राधा, हे राधा राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा, हे राधा राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा राधा।